मुसलमानों में हर तरह की जातियां हैं। जितनी जातियां आपको हिंदुओं में मिलेंगी लगभग उतनी या कुछ मामले में उससे ज़्यादा जातियां आपको इस्लाम में मुसलमानों के बीच में देखने को मिलती हैं। अब वो चाहे अपर कास्ट मुसलमान हो, सैयद, मुग़ल, पठान, शेख, या फिर पिछड़ी जाति के मुसलमान हों, अंसारी, मंसूरी, तेली, नाई, अज़ाम, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं। दलित मुसलमान भी हैं जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सफाई काम करते हैं, मैला उठाने का काम करते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे दलित मुसलमान हैं। तो जातियां तो मुसलमानों में हैं। तो दलित मुसलमानों को इस शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन के अंदर रखा जाए तो मुसलमान के नाम पे अशराफ मुसलमान को जो मौका मिलता आ रहा है पिछले 70 सालों से और उससे पहले भी, वो होना बंद हो। मुस्लिम संगठन जो हैं, आप मुस्लिम संगठन के जो पदाधिकारी हैं जिनके हाथ में सारी मुसलमानों की राजनीति है, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे किसी और तरीके के मुस्लिम भागीदारी है, उसमें पसमानदा मुसलमानों को कहीं जगह नहीं देखने को मिलती है। उनको कहीं जगह नहीं दिया जाता है। और अगर आप छोटे छोटे जगहों पे इंसिडेंट्स देखेंगे, कई जगह कभी मस्जिद से किसी को निकाल दिया गया या फिर कभी कहीं पे लोगों को दफनाने नहीं दिया जाता है एक ही कब्रिस्तान में। मैं हूं संतोष शाक्य। दोस्तों, आज बरेली में पसमानदा समाज की एक बहुत बड़ी रैली आयोजित की गई है भाजपा के एक सहयोगी संगठन के द्वारा, जो कि राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम महाज है। और बरेली में लगभग इसमें बड़ी संख्या में लोग पधारे थे, खासकर पसमानदा मुस्लिम समाज के। तो पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति हमारे साथ हैं, अजीम अहमद जी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं। किस मुद्दे पे वो रिसर्च कर रहे हैं और आज बरेली आए हुए हैं। मूल रूप से महाराजगंज के रहने वाले हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि पसमानदा समाज क्या है या उसकी जो राजनीति चल रही है वो क्या है, कौन लोग इसमें आते हैं, सारे मुद्दों पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अजीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो आज आप बरेली आए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप रिसर्च कर रहे हैं, आप घूम घूम के काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं, ये पसमानदा समाज क्या है? पसमानदा समाज मुसलमानों में वह पिछड़ा समाज है जो किसी भी कारण से, बहुत सारे रीज़न से पीछे रह गया है। इसका रीज़न ये है कि जो हमारे समाज में जो अशराफ मुसलमान रहे हैं, उन्होंने इस समाज को हमेशा पीछे रखा है। इसलिए जो हमारे अरजाल हैं, जो बैकवर्ड मुसलमान हैं, दलित मुसलमान हैं, वो इस समाज में पीछे रह गए हैं। उसी समाज को हम पसमानदा समाज कहते हैं। क्या भारत में क्या मुसलमानों में जातियां हैं? जी बिल्कुल हैं। तो क्या है, मतलब ये कैसे जातियां हैं, कहाँ से आई हैं? ये देखिए, इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो बात है उसमें मुसलमानों में जातियां हैं। ये एक सच्चाई है मुसलमानों की, और इससे हम पीछे नहीं हट सकते। और मुसलमानों में हर तरह की जातियां हैं। जितनी जातियां आपको हिंदुओं में मिलेंगी लगभग उतनी या कुछ मामले में उससे ज़्यादा जातियां आपको इस्लाम में मुसलमानों के बीच में देखने को मिलती हैं। अब वो चाहे अपर कास्ट मुसलमान हो, सैयद, मुग़ल, पठान, शेख, या फिर पिछड़ी जाति के मुसलमान हों, अंसारी, मंसूरी, तेली, नाई, अज़ाम, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं। और उसके अलावा दलित मुसलमान भी हैं जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सफाई काम करते हैं, मैला उठाने का काम करते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे दलित मुसलमान हैं। तो जातियां तो मुसलमानों में हैं। तो मुसलमान में जो जातियां हैं, खासकर जब हम किसी मौलवी से बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ कोई जाति नहीं है। जी। तो आज जो पसमानदा मुस्लिम समाज की बात चल रही है, तो आप लोगों की क्या मांगे हैं उस समाज के लिए? आप लोग किन मुद्दों को लेके अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं? कि पसमानदा मुस्लिम समाज का जो ओवरऑल जो मूवमेंट है, उसकी मुख्य मुद्दे हैं कि एक तो कि जितने भी पसमानदा मुसलमानों के मुद्दे हैं, उनके रोज़गार का मुद्दा, उनके रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुद्दे, उनको आगे रखा जाए। मुसलमान के नाम पे सिर्फ अशराफ मुसलमानों को भागीदारी ना दी जाए। और दूसरा बड़ा मुद्दा है और आजकल चर्चा में भी है, वो है दलित मुसलमानों को दलितों में रिजर्वेशन देने का मुद्दा, जो कि 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत उनको मुस्लिम दलित और क्रिश्चियन दलित को बाहर रखा गया है। तो पसमानदा मूवमेंट का एक बड़ी मांग ये रही है हमेशा से कि इन मुसलमानों को, दलित मुसलमानों को इस शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन के अंदर रखा जाए। और दूसरी ये मांग रही है कि इनको हिस्सेदारी हर रूप से, चाहे राजनीतिक हो, चाहे बाकी के एजुकेशन में, हर जगह इनको उनके पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या के अनुपात में इनको हिस्सेदारी दी जाए, इनको मौका मिले। और सिर्फ जो मुसलमान के नाम पे अशराफ मुसलमान को जो मौका मिलता आ रहा है पिछले 70 सालों से और उससे पहले भी, वो होना बंद हो, बल्कि बाकी मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को मौका मिले। तो आप पर आरोप लग सकता है कि आप लोग मुसलमानों को बांट रहे हैं। भाई, एक मुसलमान एक एंटिटी बन गया था भारत में, तो आप लोग उन्हें बांट रहे हैं, तो इसका आप क्या जवाब देंगे?
नहीं, इसमें मुसलमानों को बांटने वाली कोई ऐसी बात है नहीं, जी। क्योंकि 85% पसमानदा मुसलमान ही तो मुसलमान हैं। तो इसमें बल्कि मुसलमानों का, अगर मैं कहूँ तो ये पसमानदा मूवमेंट जो है ये मुसलमानों को डेमोक्रेटिक बना रहा है। सिर्फ कुछ मुसलमानों की जो भागीदारी रही है, कुछ मुसलमान इसको मुस्लिम के नाम पे हमेशा हर जगह दिखते रहते हैं, वो चीज़ अब बदल रही है धीरे धीरे। अब हर तरह के मुसलमान, हर बिरादरी के मुसलमान, पिछड़ी बिरादरी के मुसलमान आगे आ रहे हैं और हर क्षेत्र में देखे जा रहे हैं। तो इससे मुसलमानों के बांटने के बजाय मुसलमानों का डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है कि हर जगह हर तरीके के मुसलमान आपको देखने को मिल रहे हैं। सर, जैसे आप भी रिसर्च कर रहे हैं एक सब्जेक्ट पे, तो वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप किस सब्जेक्ट पे रिसर्च। जी, अभी जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ अपने पीएचडी में, वो मैं पिछड़ी बिरादरियों की जो संगठन हैं, उनकी तंजीमें हैं, उनके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। किस तरह से पिछड़ी बिरादरियाँ मुसलमानों में अपने आप को संगठित करती हैं और कैसे अपनी बिरादरी की बातें अपने आप को एक साथ लेकर अपनी बातों को आगे रखने की किस तरह से कोशिश करती हैं। तो मैं उन संगठनों पर फोकस कर रहा हूँ जो इस तरह काम करते हैं। जी। तो आप क्या पा रहे हैं समाज में, क्या पसमानदा मुसलमान उतनी मजबूती से लड़ पा रहे हैं? आपने अभी तक क्या पाया? दोनों चीज़ें हैं। कुछ जगह पसमानदा मुसलमान कोशिश कर रहे हैं संगठित होने की, लेकिन कई जगह ये भी देखने को मिल रहा है कि पसमानदा मुसलमान अभी भी मुस्लिम राजनीति के चक्कर में ही फंसे हुए हैं और अपनी राजनीति, पसमानदा राजनीति में ना रहकर मुसलमानों की राजनीति करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो पिछड़ी जातियां हैं मुसलमानों के, इनके साथ कैसे भेदभाव होता है वो थोड़ा बताइए। भेदभाव कई तरीके का होता है। अब देखिए, वो ज़माना तो रहा नहीं कि आपको कहीं से चलने नहीं दिया जाएगा या आपको साथ में खाने नहीं दिया जाएगा। अब जो भेदभाव है वो बहुत ही सटल तरीके से होता है कि आपको कई जगह मौका नहीं दिया जाएगा। और अगर आप बड़े तौर पे देखें तो मुस्लिम संगठन जो हैं, आप मुस्लिम संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जिनके हाथ में सारी मुसलमानों की राजनीति है, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे किसी और तरीके के मुस्लिम भागीदारी है, उसमें पसमानदा मुसलमानों को कहीं जगह नहीं देखने को मिलती है, उनको कहीं जगह नहीं दिया जाता है। और अगर आप छोटे छोटे जगहों पे इंसिडेंट देखेंगे, कई जगह कभी मस्जिद से किसी को निकाल दिया गया या फिर कभी कहीं पे लोगों को दफनाने नहीं दिया जाता है एक ही कब्रिस्तान में। इस तरह के आपको कहीं कहीं खबरें आने को मिलती हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी जगहों पे आप पिछड़े मुसलमानों को किसी भी संगठन में क्या कहते हैं कि उनको मुख्य भागीदारी में उनको मौका नहीं दिया जाता है, उनको पीछे रखने की कोशिश की जाती है और हर जगह हर संगठन में नेता अशराफ मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं। तो सर, भाजपा पे एक आरोप लगता है कि वो मुस्लिम विरोधी है, और भाजपा आज इतना बड़ा उसने सम्मेलन किया, 4-5 हज़ार लोग आए जी। तो क्या भाजपा इस्तेमाल करना चाह रही है या क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो राजनीति है। अब राजनीति में पार्टियां जैसा ज़रूरत होगा वैसा इस्तेमाल करेंगी। और जहाँ तक पसमानदा मुसलमानों की बात है, तो पसमानदा मुसलमानों को जहाँ मौका मिलेगा, जो उनके साथ 2 कदम चलेगा, वो उनके साथ जाने की कोशिश करेंगे। और अब ये राजनीति है तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी बाकी पार्टियाँ, जिनको पसमानदा मुसलमान अपना समझता है, वो ऐसी राजनीति क्यों नहीं कर रही हैं? वो इस मामले में पीछे क्यों हैं? भविष्य क्या है पसमानदा का? भविष्य आप क्या देख रहे हैं? भविष्य तो यही है, मेरे हिसाब से बहुत सुनहरा भविष्य। जैसे जैसे पसमानदा संगठित हो रहा, आगे बढ़ रहा है, शिक्षित हो रहा है, अपने मुद्दों को समझ रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम इस एक सुनहरे भविष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे और हमारा पसमानदा अपने मुद्दों को समझेगा और इनके ऊपर एक्शन लेगा। हिंदुओं में भी पिछड़ी जातियां हैं, तो हिंदू और मुस्लिम जो पसमानदा है उसमें कैसा आप कोऑर्डिनेशन देखते हैं? देखिए, दोनों तरह की बातें हैं इसमें। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि हिंदू पसमानदा, मुस्लिम पसमानदा साथ साथ होकर काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखते हैं कि दोनों तरफ कहीं पे हिंदूकरण है, कहीं पे इस्लामीकरण है।